प्यारे बच्चों, आज हम एमए उत्तरार्ध राजनीति विज्ञान के पेपर 8th ए गांधीयन पॉलिटिकल थॉट की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का मुख्य विषय रहेगा राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। गांधी जी ने अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ दक्षिण अफ्रीका सरकार की रंग भेद की नीति का सफल विरोध करते हुए किया था। दक्षिण अफ्रीका में सफल सत्याग्रही की ख्याति प्राप्त कर चुकने के बाद 1915 में वे भारत आए। भारतीय जनता गांधी जी से प्रभावित थी ही। गोखले के देहावसान, तिलक की रुग्णता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी व विपिन चंद्र पाल आदि नेताओं के उत्साह में कमी के कारण भारतीय राजनीति का नेतृत्व स्वतः ही महात्मा गांधी के हाथ में आ गया। अखिल भारतीय राजनीति में प्रवेश के बाद गांधी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया था। आज हम गांधी जी की भूमिका को उनके महत्वपूर्ण आंदोलनों, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में देखने का प्रयास करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बच्चों ऐसी अनेक घटनाएं हुई जिनके कारण गांधी जी सहयोगी से असहयोगी हो गए और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन शुरू किया। सितंबर 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जहां गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। पंडित मोतीलाल व अली बंधुओं ने प्रस्ताव का समर्थन किया और प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। इस प्रस्ताव द्वारा भारत में असहयोग आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इस प्रस्ताव के बिंदु थे भारतवासी अहिंसात्मक असहयोग की नीति अपनाएं, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करें, सरकारी उपाधियों को त्याग दें, सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों में भाग न लें, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करें, वकील सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार करें, मतदाता अपने मतों का प्रयोग न करें, विदेशी माल का बहिष्कार किया जाए, राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की जाए, पंचायती अदालतों की स्थापना की जाए। इस प्रकार बच्चों, इस आंदोलन के पीछे मंतव्य था कि यदि जनता ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार कर दे तो शासन ठप हो जाएगा। इसमें विदेशी माल और संस्थाओं के बहिष्कार के साथ साथ स्वदेशी हाथकरघा, अस्पृश्यता,
का अंत आदि रचनात्मक कार्यक्रमों पर भी बल दिया गया। 1921 के अंत तक आंदोलन उच्च शिखर पर पहुंच गया, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा घटना ने गांधी को झकझोर दिया और आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इसके बाद जो महत्वपूर्ण आंदोलन गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 के प्रारंभ तक देश में चारों ओर अत्यधिक उत्तेजना का वातावरण था। कांग्रेस की कार्यकारिणी की एक बैठक 14 से 16 फरवरी 1930 तक साबरमती में हुई और स्थिति का गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर एक प्रस्ताव पास कर महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के संपूर्ण अधिकार दे दिए गए। लेकिन गांधी ने अपनी 11 शर्तों के माध्यम से वायसराय को एक और मौका दिया, लेकिन शासन ने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी शुरू कर दी। अतः गांधी के सामने आंदोलन प्रारंभ करने के अलावा कोई विकल्प न था। 12 मार्च 1930 को गांधी 79 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से डांडी समुद्र तट की ओर चल पड़े। वे 5 अप्रैल 1930 को डांडी पहुँचे और 6 अप्रैल को डांडी समुद्र तट पर स्वयं नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह प्रारंभ किया। इसके बाद आंदोलन ने संपूर्ण देश को अपने प्रभाव में ले लिया। ब्रिटिश सरकार हतप्रभ थी, लेकिन कुछ समय बाद ही निर्ममतापूर्वक दमन शुरू कर दिया गया। पुलिस के दमन चक्र की प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ स्थानों पर जनता ने भी हिंसात्मक कार्यवाहियां की। साइमन कमीशन द्वारा भारतीय समस्याओं को सुलझाने के लिए गोलमेज सम्मेलन का सुझाव दिया गया था। 1930 में लंदन में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया। 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके द्वारा कांग्रेस ने आंदोलन बंद करने व दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय किया। प्यारे बच्चों, इसी के साथ साथ हम गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन का भी जिक्र करेंगे। यह गांधी का अंतिम आंदोलन था। लोगों की ब्रिटिश विरोधी भावना पराकाष्ठा तक पहुंच चुकी थी। जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में एक प्रस्ताव पास कर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहा। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 7 व 8 अगस्त को पुनः बंबई में हुई, जिसमें एक प्रस्ताव द्वारा यह कहा गया कि स्वाधीनता भारतवासियों का जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसे प्राप्त करने के लिए देश की संपूर्ण सामूहिक शक्ति एक शांतिपूर्ण
संघर्ष के लिए लगा दी जाए। उन्हें कार्य समिति के अन्य सदस्यों के साथ 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 1 सप्ताह के भीतर ही सभी नेताओं को भी बंदी बना लिया गया। सरकार द्वारा दमन चक्र पराकाष्ठा पर पहुंच गया। इसके अलावा जो भी अत्याचार हुए, घर लूटे गए, जलाए गए, पुलिस और सेना ने जो कहर बरपाया उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। बाद में गांधी व अन्य नेताओं को रिहा कर दिया गया। इस प्रकार के अमानवीय दमन ने खुले विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की, लेकिन आंदोलन भूमिगत हो गया। यद्यपि भारत छोड़ो आंदोलन अपने मूल लक्ष्य भारत से ब्रिटिश शासन की समाप्ति को प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन इस आंदोलन ने भारत की जनता में एक ऐसी अपूर्व जागृति उत्पन्न कर दी जिससे ब्रिटेन के भारत पर लंबे समय तक शासन करना संभव नहीं रहा। इस प्रकार प्यारे बच्चों, हम यह कह सकते हैं कि महात्मा गांधी की राष्ट्रीय आंदोलन में अविस्मरणीय भूमिका रही है और भारत की आज़ादी उन्हीं के प्रयासों का परिणाम